व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। मैंने बहुत सारे चैनल्स पर और बुक्स वगैरह में ये देखा है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो या पढ़ाते हैं टीचर्स, तो बताते हैं कि वाक्य के अंत में है, हो है, ता है, ते है, तो ये टेंस का यूज़ करेंगे, ये वर्ब आएगी, ये तो होना आप यूज़ करेंगे। ये लर्न करने का तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो पहले तो आप हिंदी ढूंढेंगे, हिंदी ढूंढने के बाद ता है, ते है, था, थे, थी, या, ये ढूंढेंगे। फिर उसके बाद जो है ना आप टेंस बनाना शुरू करेंगे या बोलना शुरू करेंगे। देखो, आजकल हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ना प्रीफर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाएं और इंग्लिश ही बोलें, इंग्लिश स्टडी करें, हैं? और आजकल जो है ना आगे भी जीवन में बढ़ने के लिए इंग्लिश बेहद ज़रूरी हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर है वो इंग्लिश में है। आगे जो लेटर वगैरह लिखने हैं या और कुछ प्लान वगैरह बनाना है, सभी कुछ इंग्लिश में है। कहाँ मैसेज कन्वे करते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब कुछ इंग्लिश में है। तो बताओ, ये ता है, ते है, था, थे, थी, गा, गेगी, ये कहाँ पर यूज़ हुआ? कितना लंबा प्रोसीजर होगा। पहले गा, गेगी ढूंढो, फिर उसके बाद टेंस का ढूंढो, उसके बाद कौन सी वर्ब है ये ध्यान लाओ, फिर जो है ना आप बोलना सीखो। ऐसे तो भाई आप बोल ही नहीं सकेंगे। जानते हो, कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, अपने स्टूडेंट से इंग्लिश में बात करते हैं और स्टूडेंट से इंग्लिश में ही बुलाते हैं। बेटा वो जो ना ताते थी नहीं सीखते हैं और ना ही सिखाते हैं, और ना ही या है, ये है, गया है, चुका है, चुकी है, गा, गेगी वगैरह वगैरह, ये नहीं सिखाते हैं। ये सिखाएंगे तो ट्रांसलेटर तो अच्छे बन जाएंगे वो, लेकिन एक अच्छे इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। वो इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, इंग्लिश में अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे। तो इंग्लिश में अच्छी तरह से बोलने के लिए और लिखने के लिए ब्रेन में इंग्लिश सीधी आनी चाहिए। हम ही का जिक्र कर रहे हैं तो ही इज़, ही वॉज, ही इज़ नॉट है। आई का जिक्र करें तो आई एम, आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर वगैरह। ये जो ना आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें आप चेक करें और किसी भी वाहियात के कन्फ्यूज़न में मत बढ़ें। अगर इंग्लिश से हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखनी है तो वो तरीका सबसे बढ़िया है, क्योंकि हम तो सीधी बात करना सिखाते हैं, वो ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। ट्रांसलेट में देखेंगे वाक्य अंत में ता है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा। लेकिन आपको बता दें भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए ता है, ते है, ती है ये होना भी ज़रूरी नहीं है। यदि वाक्य के अंत में गागेगी है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है? सोचो। अगर नहीं आ सकता तो मुझे जवाब दो। ओके, ध्यान से बेटा मेरा जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से देखो, समझो। निस्संदेह है, but undoubtedly you will learn to speak English, you will be fluent in English। तो आप ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पड़िए, सीधा इंग्लिश पढ़िए, ठीक है? ओके।